ऐबों को उछालना आज हमारे मुआशरे में बहुत आम है। अगर पता चल जाए कि फला के घर में ये कमी है, फिर वो कमी इतनी नहीं रहती है। एक बंदर था तो उसको लटक रहा था, लटकते लटकते उसको खरोच आई। जब खरोच आई तो दूसरे बंदर के पास गया, मुस्कुराता बोलता आज मैं लटक रहा था तो खरोच आ गई। तो दूसरे बंदर ने बोला बता खरोच, तो खरोच का खरोचा हो गया। तीसरे बंदर के पास गया, उसको बताया भैया खरोच आ गई, लटक रहा था। तो तीसरे बंदर ने एक और नाखून माना, ओ खरोच ला गई, तो खरोच का खरोच प्रो मैक्स हो गया। वो इतना बड़ा खरोचा हो गया कि वो कैंसर का फोड़ा बन गया और काट के उसको बाहर निकाल दे। बात यही है कि किसी के अंदर एक दाग होता है छोटा सा। अब उसको जैसे हमने सुना तो वो जाकर बताते हैं पूरे जुब्बे पे पूरा काला काला लग गया है। फिर वो तीसरा सुनता है, कहता जुब्बा ही फट गया है। तीसरा के बेना वो बनियान भी फट गई है, शर्म वरम में बेच दी है। उसकी बहू वो तो खाना ही नहीं बनाती, उसकी बहू वो तो कुछ सुनती नहीं है, उसकी बहू किसी काम की नहीं है। क्यों उछालते हो? किसी का ऐप पता चल जाए तो छुपाने का हुक्म है, उसको छुपाने का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को पसंद करता है जो किसी का ऐप सुने, जाने और अल्लाह की खातिर उस पर पर्दा डाल दे। अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। आमीन। आज हमारा हाल क्या है? सिर्फ अगर किसी को, वैसे तो गलत काम है कि किसी की बेटी अपने घर वालों को छोड़कर दहलीज फांग भाग जाए। अगर किसी को कानों कान खबर लग जाए, पता एक को था, पूरी चाय के नुक्कड़ पर चर्चे चल रहे होंगे। वो जो जैद भाई नहीं है, जैद भाई, हाँ वही दाढ़ी वाले, अरे वही सेठ साहब, उनकी बेटी भाग गई ना कल रात। भाई क्या जरूरत है तुझे बताने की? जरा तस्वुर कर, जैद के जाए तेरी बेटी भागती तो तू क्या चाहता? यार कोई नहीं बताया, यार नहीं बताना ना, नहीं पता ना चले, पता ना चले। इंसान को अपने मुतालिक राय तब्दील होने का डर बहुत होता है कि यार मेरी इतनी बनी बनाई इज्जत खत्म हो जाएगी। हम लेकर टहल रहे होते हैं, वो छोटी सी फुंसी होती है उसको कैंसर बनाकर छोड़ देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उसके अमाल जाया हो जाएंगे। यूं उछालना ही हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है। किसी के ऐबों को मार्केट में लाना हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है। और आज तुम दूसरों के ऐब उछालोगे, अल्लाह कल क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पे कैसा पर्दा डालेगा? फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लंबी उम्मीदें जो हैं ये इंसान के अमाल को ज़ाया कर देती हैं। आज मैं और आप अपना थोड़ा जायजा लें। अभी मैंने कुछ देर पहले सवाल किया था, मदीने कौन कौन जाएगा? सबने हाथ उठाया। मैं कहता हूं एक बात बताएं यार, हमारी लंबी उम्मीदों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं आपसे पूछूं कि भैया एक बात बता, आज आप में से कितनों ने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है? तो अभी हाथ नहीं उठवा रहा मैं, लेकिन हो सकता है मजमे में एक बड़ी तादाद ऐसी हो, हजरत वो आज जलसा था ना तो ईशा की नमाज के लिए थोड़ा सा खाना खा लिए और खाना खा के यहाँ जलसे में आए। मैं कहता हूँ नमाज जरूरी है, जलसा जरूरी है? कौन सिखा रहा है तुमको कि नमाज छोड़ो और जलसा जाओ? इसका सवाल कोई करेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही जाओगे ना क़यामत में, पहले नमाज पूछी जाएगी, बता क्या हुआ? नहीं मैं जलसे में था, तो छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं जलसे से मुखालिफ नहीं हूं, इज्तिमात की मुखालिफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं लंबी उम्मीदों ने हमें नमाज छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लंबी उम्मीदों ने हमें कुरान से गाफिल कर दिया है। लंबी उम्मीदों ने हमें अच्छे अखलाक से गाफिल कर दिया है। लंबी उम्मीदें यानी अभी और कुछ दिनों बाद करूंगा, बस हजरत। अभी यहाँ यूपी में एक चलन भी है, मैं भी चूंकि यूपी से मेरा ताल्लुक है तो आप ये नहीं सोचे कि मैं कहीं और से आकर आप पर थोप रहा हूं। मैंने भी अपने जानने वालों में ये बातें देखी हैं। उनको कहो पैसे ठीक ठाक है, पूछो हजरत हज कर लो, नहीं वो 2 बेटियां हैं ना, उसके बाद फिर जाऊंगा, उसके बाद फिर। मैं कह रहा हूं अल्लाह ने तुमको इतना दिया है कि 20-25 बेटियों का निकाह कर सकते हो, तुम पर हज पर जाओ। कौन सी शरीयत तुम्हें सिखाई गई है कि तुम हज पर नहीं जाओगे? लंबी उम्मीदें, लंबी उम्मीदें। एक सेठ से मैंने पूछा आप क्यों हज नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा हजरत देखो सच्चाई बताऊं तो सच्चाई ये है, हज करके आऊंगा तो झूठ मक्कारी कम कर पाऊंगा और मेरे कारोबार में झूठ मक्कारी कम। मैंने कहा ये कौन सी उम्मीद बांध के रखा है तुमने कि हज किए बगैर ये जायज है, हज के बाद नाजायज हो जाएगा? अरे हज के पहले भी नाजायज है। लंबी उम्मीदें। बुढ़ापा आएगा तो नमाज शुरू करूंगा, बुढ़ापा आएगा तो ये सीख लूंगा,
बुढ़ापा आएगा तो मस्जिद जाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तो दाढ़ी रख लूंगा, बुढ़ापा आएगा तो कुरान सीख लूंगा, लंबी उम्मीदें। अरे भाई समझ जा, एक शायर समझा रहा है, मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, कैसे कैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने, लंदन और पेरिस के सपने छोड़ तू, बस मदीने से रिश्ता जोड़ तू। तुमने और हमने लंदन पेरिस के रिश्ते बना लिए भाई। मौत आई पहलवा भी चल दिए, एक दिन मरना है आखिर मौत है। कान खोल के सुनिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं, अपने आप से कह रहा हूं, एक दिन मरना है आखिर मौत है, एक दिन आएगा। आज घर जाना ना तो अपने दिल की धड़कन पर हाथ रखना, मैं सच्ची बात करता हूं, जो धक 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 हार्ट बीट है ना, एक वक्त आएगा जब ये हार्ट बीट बंद हो जाएगा। अ डे विल कम when your heart will stop pumping, a day will come when your ears will stop listening। एक वक्त आएगा कान सुन नहीं पाएंगे, एक वक्त आएगा तुम्हारी आंखों से तुम देख नहीं सकोगे, एक वक्त आएगा जब गस्साल आकर खड़ा होगा। और आज जो गर्म पानी गीजर में चालू करके अपने हिसाब से चेक करके नहाते हो, गस्साल चेक करेगा कितना गर्म पानी डालना है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे नाम का कफन उस मील में तैयार हो रहा होगा। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे नाम का ऐलान मस्जिद में इमाम साहब कर रहे होंगे, फला बिन फला का जनाजा इतने बजे पढ़ाया जाएगा। एक वक्त आएगा जब कब्र खोदने वाला आपके लिए कब्र खोदेगा। एक वक्त आएगा, हाँ, एक वक्त आएगा जब आपकी सांसें थम जाएंगी। एक वक्त आएगा जब कब्र में आपको उतार दिया जाएगा। एक वक्त आएगा जब आपके अजीज आप पर मिट्टी डाल रहे होंगे। एक वक्त आएगा जब आपका कलेजे का टुकड़ा, आपका बेटा आप पर मिट्टी डाल रहा होगा। मौत को मजाक समझा है हमने, मौत को और जिंदगी को मजाक समझा है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा मौत। कोई भाग ही नहीं सकता है, एक सेकंड नहीं आप डिले कर सकते हो। बस एक सेकंड रुको मैं आया, ना ना कोई मोहलत नहीं है, कोई मोहलत नहीं है। देयर इज नो डिले। सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिए, चलो हो गया तुम्हारा टाइम। बर्फ की सिल्ली होती है ना, वो जब पिघलती है तो कैसे अपने टप टप पानी निकालती है, उसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी। जानते हो कब्र में क्या होगा? थोड़ा इसका भी थोड़ा जायजा ले लेते। जब कब्र में मुर्दे को लिटाया जाएगा